भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चले कौरवों को समझाने के लिए। रास्ते में उनको ऋषि मुनि मिले। ऋषि मुनि समझ गए थे कि भगवान जा रहे हैं कौरवों के पास समझाने के लिए ताकि युद्ध न हो। दुर्योधन ने उनके आव भगत में सब स्वागत सत्कार के लिए खूब अच्छी साज सज्जा की थी और अच्छा भोजन बनवाया था, पर भगवान ने उसका भोजन स्वीकार नहीं किया, अपितु विदुर जी के यहाँ ही साग पात खाए। भगवान इसके बाद राजसभा में गए और दुर्योधन को समझाया कि युद्ध न करने के लिए बहुत तरह की बातें बताई, लेकिन वो माना नहीं। उल्टा वो कुछ अपने कुचक्री साथियों के साथ मिल करके भगवान को ही कैद करना चाहा। जब ये बात दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्होंने मना किया, तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो माना नहीं। फिर विदुर जी को जब बात पता चली तो उन्होंने दुर्योधन को कहा, अरे तुझे पता नहीं कि ये कौन है? ये एक साधारण मनुष्य नहीं है। इन्होंने बालपन में ही पूतना का वध किया था, बकासुर का वध किया और कंस का वध किया बड़े होने पर, जरासंध शिशुपाल का वध किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया व्रत की रक्षा करने हेतु। तो ये इस बात को तुम समझो, अगर तुमने जरा सा भी ये सोचा या किया, कैद करने की कोशिश की, तो तुम जैसे अग्नि में पतंगे जल जाते हैं ऐसे तुम भी जल जाओगे, साथियों सहित तुम जल जाओगे। जब ये बात भगवान ये सब सुन रहे थे, भगवान फिर वो हंस करके बोले कि अरे दुर्योधन, अरे दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मूर्खता से मान रहा है कि मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, इसी से तू मुझे कैद कर रहा है। तो तुझे मालूम नहीं है कि सारे पांडव, सारे यदुवंशी, सारे और सभी सूर्य, रुद्र और ब्रह्मा और जितने भी देवता हैं, महर्षि हैं, सभी मुझ में समाये हुए हैं। यह कहते कहते ही उनके मुख से अग्नि निकली और उनका शरीर एक विशालकाय रूप हो गया और उन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन दिया। उस दर्शन को जब धृतराष्ट्र ने उनसे प्रार्थना की तो भगवान ने उनको भी दर्शन दिया और उस दर्शन को द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि मुनि इन लोगों ने दर्शन पाया।